हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैलेंट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपनी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे ना मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड भी रखे हैं। ठीक है, आपको पाइल कैसे चूज़ करना है? अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हो तो आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है। यहाँ पे अगर आप पाइल नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करना चाहते तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे कि आप कार्ड के थ्रू भी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो है द वेनम, पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है द सॉर्ड्स, और पाइल नंबर 3 में जो कार्ड है वो है द वॉरियर का। ठीक है, तो इंट्यूटिवली आपने एक कार्ड चूज़ करना है और टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। मैं कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना। ठीक है, आप लोगों का कमेंट आप लोग जब लाइक करते हो तो ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आने के लिए। ओके, तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने द वेनम का कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। मदर यूनिवर्स बताएं हमें, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उनकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास में 10 ऑफ सोर्ड्स। अब कई लोग हैं ना 10 ऑफ सोर्ड्स को देख करके ही घबरा जाएंगे। घबराना नहीं है गाइस, आपने जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 1। ओके, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, स्टार की एनर्जी है ये। एस ऑफ कप, बॉटम से है जस्टिस की एनर्जी। गाइस मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, या तो है या फिर जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन लोगों को लेकर के, उन चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करना, बहुत ही ज़्यादा पछताना या सैड एनर्जी में रहना, उदास रहना, ज़्यादा किसी के टच में ना रहना, बात ना करना। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबाना है और अकेले ही अकेले में आप परेशान होते हो। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई था आपकी लाइफ में जिसने कहीं ना कहीं आपको या तो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर किया है इस इंसान ने, या आपको हर वक्त फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की है इस इंसान ने। मे बी इस इंसान ने आपके ऊपर किसी और को भी चूज़ किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है और आपके साथ में रिश्ता एंड हो चुका है उनका, और आपका दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। और ये एंडिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। एंड इस वक्त जो है आप कहीं ना कहीं यही सोच रहे हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आप उदास हो, आप बहुत ज़्यादा निराश फील कर रहे हो, आपको
आपको खुद को कहीं ना कहीं रिग्रेट होने लगा है कि शायद आपसे कोई गलती हुई है, शायद आपने कुछ ऐसा कर दिया। लेकिन नहीं गाइज, ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली गाइज, या तो ये इंसान आपके लिए नहीं बना था, या आप इस इंसान के लिए नहीं बने थे, ठीक है, या जो पास्ट में आपको सहन करना पड़ता, मान लीजिए आप इस इंसान के साथ हो भी जाते जोर ज़बरदस्ती से या कैसे भी आप इस इंसान को अपना बना लेते, लेकिन एट द एंड आपको रियलाइज़ होता है कि ये जो इंसान है ये मेरे लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स और डिवाइन वही करते हैं जो आपके बेहतर के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी पेनफुल एंडिंग हुई है, जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं आपकी लाइफ में, या तो आप खुद ख़त्म करोगे, प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे। कुछ लोगों के लिए अगर नहीं किया है अभी भी, उस इंसान के साथ में आप कनेक्शन में हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको पता है कि वो इंसान किसी और को भी आपके ऊपर रखता है, या फिर किसी और के भी साथ में बातचीत करता है या कनेक्टेड है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। ब्लेसिंग्स की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 7 डेज़ में, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स ये होगी कि उन टॉक्सिक लोगों से, या जो भी आपका टॉक्सिक पार्टनर है, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेकर के देखें, तो उनके साथ में आपकी एंडिंग होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। अगर नहीं हुई है तो होगी एंडिंग। अब ये ब्लेसिंग्स कैसे है, आप लोग सोचोगे कि ये तो ब्लेसिंग नहीं है, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक बुरी सिचुएशन है, बुरी खबर है, ठीक है। नहीं गाइज, ये बुरी खबर नहीं है, ये आप अपने नज़रिए से देख रहे हो, क्योंकि आप उस इंसान में इतना डूब चुके हो, इतना खो चुके हो कि उनकी बुराइयां भी आपको अच्छाइयां नज़र आती हैं। वो इंसान डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और अगर अभी भी आपके साथ में है तो इसका मतलब ये है कि ये आज नहीं तो कल आपको धोखा ज़रूर मिलेगा इस इंसान से, ठीक है। और अगर नहीं है, जा चुका है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको पता है, तो आपको कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप कोशिश करोगे, आप नेक्स्ट 7 डेज में अपनी पूरी कोशिश करोगे कि उस इंसान से मूव ऑन करूँ मैं, ठीक है। आप वॉक अवे करोगे अपनी इस नेगेटिव एनर्जी से, जो भी हुआ है पास्ट में, उन चीज़ों को अब आप प्रैक्टिकली सोचोगे। अब जो लोगों ने भी आपको थर्ड पार्टी में डाला है, जिसने भी डाला है, उस इंसान से वॉक अवे करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आप अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो विद द स्टार कार्ड। यहाँ पे होपफुल है, प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं, अफर्मेशंस आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बोलना शुरू कर दोगे, या अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। यहाँ पे मुझे हीलिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही है कि आप अपने आप को नेक्स्ट 7 डेज में हील करते हुए नजर आओगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके माइंड में एक चीज़ और चलेगी कि यार हीलिंग तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये पास्ट की सिचुएशन के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। ऐसे में कहीं ना कहीं आप कोई बिजनेस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, या अपने काम के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। जब आप अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लोगे ना गाइस, जब आप पूरी तरीके से अपने आप को हील कर लोगे, जब आप अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहोगे, और मे भी शुरुआत में आपको लगे कि आपका मन ना लगे, क्योंकि ये इंसान देख रहे हो, इसको एक पेंटिकल मिला है, यहाँ पे पेंटी के बाद पेंटिकल की नहीं है, आप यहाँ पे काम में लग गए हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मन जो है ना आपका बार बार भागेगा पास्ट की तरफ। लेकिन फिर भी आप है ना अपने मन को खींच करके लाओगे कि नहीं, मुझे अब अपने आप को किसी और परेशानी में नहीं डालना, अब मुझे और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने आप को स्वस्थ बनाना है, अपने आप को हील करना है, अपनी लाइफ में जो भी मुझे चाहिए उन चीज़ों को मुझे मैनिफेस्ट करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। एंड डेफिनेटली जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे, अपने आप को हील करोगे, वॉक अवे कर जाओगे, प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, वो भी एक न्यू पर्सन के साथ में। और ये जो इंसान आएगा ना आपकी लाइफ में, ये डिवाइन की तरफ से होगा, ये यूनिवर्स की तरफ से होगा, जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए चूज़ किया है, जिसको डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है। और ये इंसान इतना प्यार देगा आपको, इतना प्यार देगा कि आप पास्ट की चीज़ों को भूल जाओगे। ये इंसान आकर के आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा, और ये इंसान आपको जस्टिस देगा, ठीक है, आपकी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आएगा। लुक, यहाँ पे यही बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट 7 डेज में गुड न्यूज़ है ना, वो किसी न्यू पर्सन की एंट्री को दिखा रहा है विद इन 7 डेज। लुक, यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, व्हाट अ कोइंसिडेंट, ठीक है। और हम रीडिंग भी 7 डेज के लिए कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 दिनों के बाद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, और ये इंसान जो होगा ये इक्वल गिव एंड टेक करेगा, ये आपकी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आएगा, आपको जस्टिस देगा। और ये इंसान है ना आपका सोलमेट होगा, इस इंसान के साथ में आपका स्पिरिचुअल लव, डिवाइन कनेक्शन आपको फील होगा, ठीक है।
तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो कुछ भी चल रहा है चलने दो, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कोशिश करो कि आप अपना माइंडसेट जो है ना प्रैक्टिकल रखो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत से लोग आए हैं गाइस, ठीक है। आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत से लोग आए हैं, लेकिन उन लोगों ने ना कभी आपको समझा नहीं, ठीक है। अगर लव लाइफ के अलावा भी मैं बात करूँ तो बहुत से लोगों ने ना आपका सिर्फ फ़ायदा उठाया है, ठीक है। आपको हमेशा फॉर ग्रांट लिया है, आपकी खुशियों का कभी इन्होंने सोचा नहीं। अब है ना आपको ये बोला जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ये सोचने की ज़रूरत है कि जिसे भी मैं अपना मानती हूँ वो किसी तीसरे बंदे को क्यों लेकर के आ जाता है मेरी लाइफ में, ठीक है। मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब ये है कि आप सही नहीं चल रहे हो, आपको सही चलने की ज़रूरत है। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू बिगिनिंग किसी न्यू पर्सन के साथ में होने वाली है, जिसके साथ में आप बैलेंस फील करोगे अपनी लाइफ में, ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में। चलिए जी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मिलूंगी। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, ठीक है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, ठीक है। ये आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। बॉटम से है बैड हेल्थ की एनर्जी। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओवर थिंकिंग इतना मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सोर्स की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आई है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की। आप अगर ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है, या अपनी लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये एंजाइटी ये फील कर रहे थे, और कभी मे भी आप हॉस्पिटलाइज भी हुए हो, मे भी आप लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार हो या सफ़र कर रहे हो इन चीज़ों से, तो आपकी हेल्थ मुझे सही होते हुए नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, गिफ्ट। ओ माई गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज, 17 नंबर गिफ्ट का कार्ड है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, हाथ है और यहाँ पे गिफ्ट रखा हुआ है, यहाँ पे भी हाथ है और यहाँ पे कप रखा हुआ है। तो डेफिनेटली ये तो कंफर्मेशन है कि किसी न्यू पर्सन के साथ में आपका जो है ना न्यू बिगिनिंग होगा, और डिवाइन की तरफ से कुछ गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको मिल सकता है किसी इंसान के थ्रू, या डिवाइन के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ या कोई गुड ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 31 आपकी एज हो सकती है, या नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी मैं देखूंगी, फिर मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी गाइज, ज़्यादा लंबी मैं रखूँगी नहीं रीडिंग को। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है, ये आपका साइन हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे वाटर साइन है, अर्थ साइन है, ठीक है, यस, और फायर साइन भी है लिटिल बिट। फैमिली, ओके, ट्रस्ट, एक कार्ड और लेना है मुझे। प्रोटेक्शन, यस, आप डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड हो गाइज। पैशन, यहाँ पे ना आप अपने पैशन को फॉलो करोगे नेक्स्ट 7 डेज में। एक तो ये ब्लेसिंग्स आने वाली हैं कि अगर आप काफ़ी टाइम से अनमैरिड थे या शादी करने के बारे में सोच रहे थे, तो जैसा कि मैंने आपको बोला ना, न्यू पर्सन के साथ में आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है और वो आपका सोलमेट होगा, उसके साथ में आप फैमिली भी क्रिएट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज में नहीं, लेकिन वो इंसान आपको मिल जाएगा जिसके साथ में आगे आप फैमिली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि फैमिली के पर्पज से देखें, अगर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है तो डेफिनेटली रिश्ता पक्का हो सकता है, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आप डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर काफ़ी टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो अब आप कंसीव करोगे, स्पेशली हाँ, मदर आप बन सकते हो, ठीक है। अगर ये सुख आपको नहीं मिला था तो अब मिलने वाला है बहुत जल्द। यहाँ पे एरीज, और एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगा, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। तो ग्रुप नंबर 1 रीडिंग कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, ओके। लेट्स से ग्रुप नंबर 1, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यस, यही आप नहीं कर रहे हो। आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। अब उसके ऊपर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। आप अपने लाइफ के हर सिचुएशन में खुद को प्यार देना शुरू कर दो। न्यू मून इन एक्वेरियस, डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक्वेरियस साइन हो सकता है किसी का, या लिब्रा, है ना, या एरीज, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो। बिलीव इन पॉसिबल, डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं पूरी निराशा में डूबे हुए हो,
हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, आपको लगता है कि जैसे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अब सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो नहीं, आप अपने ऊपर भरोसा रखें, बिलीव करें कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गाइज। आप चाहो तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड या आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहो तो आप कुछ भी अपने लिए पॉसिबल कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है। लुक, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। डेफिनेटली आपके ना दिमाग में बहुत कुछ है करने का, ठीक है, आपकी लाइफ में आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कुछ है करने का जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हो, तो उन सपनों को ना प्रैक्टिकली प्लान करने की कोशिश करो। ओके, तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, खुश रहना है, आगे बढ़ना है। ओके, टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, या आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने द सोर्ड्स का कार्ड चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, मुझे आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर आप किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी टाइम से कंफ्यूज थे या स्टक थे, तो मुझे लगता है कि अब आप उन चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। क्लैरिटी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आते हुए दिख रही है। या अगर इस वक्त आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, तो वो सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिख रही है। ओके, चलिए देखते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में ग्रुप नंबर 2 के पास। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, मदद करें। यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ ये मदर यूनिवर्स हमें बताएं, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है उनकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं क्या गुड न्यूज़ और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। स्टार, ओह माय गॉड, स्टार। 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओवर थिंकिंग दिख रही है। लुक, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग कितना करोगे, परेशान हो जाओगे, इतना ओवर थिंकिंग क्यों ही करना है गाइज। मस्त रहो यार, है ना, मस्त रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में। प्लीज़ मदर यूनिवर्स हेल्प करें, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, 1 मोर कार्ड प्लीज, एंड द डेविल। ओके ओके ओके, मैंने कहा ना स्टक हो आप। एक सेकेंड, मुझे एक चीज़ और क्लेरिफाई करनी है। वाई द डेविल इज हेयर, ओके चलिए जी। एम्प्रेस, वाओ, यहाँ पे ना मुझे आज की रीडिंग ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर ना फीमेल देखेंगी, ठीक है, जो फीमेल हैं, मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं वो देखेंगे, ऐसा फील हो रहा है मुझे गाइस नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। लुक, यहाँ पे मुझे आपकी पहले सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कोई इंसान, ठीक है, किसी ने आपको चीट किया, धोखा दिया, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो आपका बहुत ही ज़्यादा अपना बनता था या आपको अपना दोस्त कहता था, या फिर लव लाइफ में भी हो सकता है ऐसा कि किसी ने ना आपको चीट किया है, धोखा दिया है, ठीक है, विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम्स खेले, बहुत ही ज़्यादा आपको ना उलझाने की कोशिश की। उस इंसान की वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मे भी उस इंसान ने आपको घोस्ट आउट कर दिया बिना बताए, अचानक से चोरी छुपे ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया और आप सोचते रह गए कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, और आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो, ठीक है।
एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश क्यों हूँ पता, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन से ना अब बाहर निकल रहे हैं। लुक 6 ऑफ सोर्ड्स, अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी उनकी लाइफ में सिचुएशन हुआ है, और अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। पहली चीज़ तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, या ये चीज़ मेरे साथ ऐसी क्यों हुई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या गलत किया था, तो ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन से मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो विद द स्टार कार्ड। आप अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, हील करते हुए नज़र आ रहे हो। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से बहुत कुछ आपने अपने दिल में दबा करके रखा, जहन में, दिमाग में बसा करके रखा, उन चीज़ों को आपने कभी रिवील नहीं किया किसी के सामने। विद द 4 ऑफ पेंटिकल आपने अंदर ही अंदर गुब्बार बना लिया। वो चीज़ कहीं ना कहीं बाहर निकलने वाली है अब आपके मन से, आपके दिल से, दिमाग से। वो जो एनर्जी है, वो जो फीलिंग्स है, जो भी हुआ पास्ट में, या फ्रेंड्स ने किया, फैमिली ने किया, आपके पार्टनर ने किया, उन चीज़ों को लेकर के अगर आप स्टक थे, बंधे हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप ऑब्सेस थे उस इंसान को लेकर के, डेविल एनर्जी, आप को डिपेंडेंट थे उस इंसान से। किस इंसान से? जिसके साथ कभी आपका कनेक्शन रहा है। वैसी एनर्जी से अब आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। लुक, अब आप है ना नेक्स्ट 7 डेज़ में अपने रियल वर्जन में आने वाले हो, अपने आप को, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचने वाले हो, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। अब आप है ना एक मस्त मौला टाइप हो जाओगे, एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करोगे कि बस मुझे अब किसी के ऊपर फोकस नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेरी सिचुएशन को देखना है, मेरी ग्रोथ को देखना है, खुद को देखना है। ठीक है, अपनी फैमिली को देखना है। एंड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन भी आते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि जिन लोगों ने मूव ऑन कर लिया है ऐसे सिचुएशन से, जिन भी लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, जो लोग वॉक अवे कर चुके हैं या मूव ऑन कर चुके हैं अपने पास्ट से, या पास्ट में जो कुछ भी हुआ उनके साथ में, है ना, आपके साथ में उन चीज़ों से अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो आपके लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में सेलिब्रेशन आते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, सेलिब्रेशन आते हुए मुझे दिख रही है। या तो कोई पुराना दोस्त मिल सकता है, या फैमिली में कोई सेलिब्रेशन आप कर सकते हो, या क्योंकि यहाँ पे मुझे ना पेज ऑफ पेंटिकल भी दिख रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आपकी लाइफ में। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, ये आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करेगा, ये आपको हील करने में मदद करेगा, ये पॉजिटिविटी। ठीक है, द स्टार की एनर्जी है, आपको हील करेगा। एंड कहीं ना कहीं अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे विद द स्टार कार्ड, तो वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा और आपको एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से दी जाएगी। और इस अपॉर्चुनिटी के आने से आप कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए जिस इंसान को लेकर के आप काफ़ी टाइम तक स्टक थे विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल, ठीक है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, जिस इंसान ने आपको चीट किया और उस इंसान को आप दिल से नहीं निकाल पा रहे थे विद द 4 ऑफ पेंटिकल, कि नहीं मैं नहीं भूल पा रहा या मैं नहीं निकाल पा रही, तो वो इंसान भी कहीं ना कहीं वापस आ सकता है। ठीक है, रीयूनियन हो सकता है उस इंसान के साथ में। कुछ लोगों का, सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत कम लोगों के लिए जो पॉजिटिव माइंडसेट में रह करके अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उस इंसान के को चेज़ नहीं कर रहे, उस इंसान के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे। उन लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि उनकी लाइफ में वो इंसान वापस आ सकता है रीयूनियन के लिए। ठीक है, आपको रीयूनियन हो सकता है उस इंसान के साथ में। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर किसी तरीके का कोई बुरा आदत था, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, अगर आप एक ओवर थिंकर हो, ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करते हो या ड्रिंकिंग करते हो, ठीक है, तो वो उस सिचुएशन से भी मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रही हूँ। ठीक है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आ सकता है आपकी लाइफ में, या किसी न्यू पर्सन के साथ में, या कोई आपके फ्रेंड सर्कल से ही होगा जो आपको बहुत पसंद करता होगा, लेकिन मे बी कभी इस इंसान ने रिवील नहीं किया विद द 4 ऑफ पेंटिकल, कभी बताया नहीं। ठीक है, हमेशा माइंड गेम्स खेलते रहे। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लगता था कि ये इंसान मुझे पसंद करता है लेकिन बोलता नहीं है, तो अगर ऐसा था तो ये इंसान आपको बताएगा कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार है। ओके, एक तो ये गुड न्यूज़ आने वाली है, साथ ही आप अपने आप को हील करने वाले हो। दूसरी गुड न्यूज़, तीसरी गुड न्यूज़, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसको लेकर के आप फ्रेंड्स और फैमिली में सेलिब्रेट कर सकते हो। किसी बिछड़े हुए से आपकी मुलाकात हो सकती है या रीयूनियन हो सकती है, ऐसा भी है यहाँ पे।
ठीक है। और किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप नेगेटिव थे, डेविल एनर्जी में थे, तो वो इस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो, स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो। एंड द एम्प्रेस, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे काफ़ी टाइम से या आपको मदर बनना था, तो आप मदर बनने वाले हो। बहुत जल्द आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी। यहाँ पे एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, एयर है, वाटर है, अर्थ है एंड फायर है, ठीक है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या गुड न्यूज़ और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। पैशन है, ओके, पैशन, ब्यूटी, यस। मैंने बोला ना कि आपने है ना अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, ठीक है। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग था आपकी लाइफ में, इतना ज़्यादा आप सफ़र कर रहे थे, इतना ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं विद द एम्प्रेस आप अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो गाइज, ठीक है। मैं दिखने में कैसी थी पहले, अब कैसे हो गई, ठीक है। मैं अपने बालों का भी ख्याल रखूँगी, स्किन का भी ख्याल रखूँगी, अपनी बॉडी के ऊपर भी फोकस करूँगी। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, अपनी इनर ग्रोथ, आउटर ग्रोथ, जो भी है, ठीक है। हर चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो। पहले आप बहुत खुश मिजाज थे, बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते थे, खुद को बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन जो कुछ भी पास्ट दिनों में या पास्ट सिचुएशन हुई है आपकी लाइफ में, उन चीज़ों की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए थे और बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे अपने ऊपर। अब आप अपने पैशन के ऊपर फॉलो करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। या ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, पार्लर जाने वाले हो, नेल एक्सटेंशन करवाओगे, हेयर कलर करवाना है तो वो करवाओगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। वाओ, शॉपिंग पे भी जा सकते हो कुछ लोग, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अपने आप को खुश रखने के लिए। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मेल, ओके। तो कोई बंदा भी आ सकता है गाइज, या फिर मेल की एनर्जी है। नंबर 1 का कार्ड है, आप लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हो, ठीक है। लीडर बनने वाले हो, अपनी लाइफ को खुद लीड करोगे, अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हो। मेल एंड द एम्प्रेस, वाओ। एंड कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आ सकती है। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो वापस आ सकता है, ठीक है। या फिर फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो चीज़ ठीक हो सकती है। या फिर कोई यूनिवर्स की तरफ से, देख रहे हो, एक इंसान का हाथ है और ये जो देने वाला हाथ है ये किसी भगवान का ही होता है, क्योंकि भगवान ही अनएक्सपेक्टेड दे सकते हैं। अचानक से कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपका रुका हुआ काम बन सकता है अगर आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है। या आपकी फैमिली में अगर कोई करता है, फैमिली में फादर या भाई आपकी या मदर, कोई भी सिस्टर, तो कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ या गुड ब्लेसिंग्स ये आने वाली है कि अनएक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है, ठीक है। रुका हुआ पैसा आने वाला है एंड आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आने वाली है, ओके। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 6, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। एंड यहाँ पे 27 आपकी एज हो सकती है, या 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, ठीक है। पैसा आने वाला है, यस। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या होगी, आपके लिए गाइडेंस क्या होगा। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस होगा, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें। वर्क थ्रू योर फियर, डेफिनेटली यहाँ पे ना जितना जो सोर्स का कार्ड आया है ना, इतना ओवर थिंकिंग, फिर डेविल की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको डर भी लगता है गाइज, ठीक है। या तो आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की कुछ बुरी नज़र लग गई है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर के ऊपर काम करो, अपने डर के ऊपर काम करो। आप स्कॉर्पियो हो सकते हो या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ऐसा है। लेकिन आपकी एनर्जी हम देख रहे हैं, आपकी फीलिंग्स हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्कॉर्पियो आप ही हैं, ठीक है। तो अपने डर के ऊपर काम करो, क्योंकि डर जब तक लगते रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, डेफिनेटली आप विन करोगे हर सिचुएशन को। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है ना, उसको भूल जाओ, ठीक है। उसको भूल जाओ और जो मैं बता रही हूँ आप वो करना शुरू कर दो। सबसे पहली चीज़ तो अपने आप को हील करना शुरू कर दो, ठीक है। पार्लर में जाओ, शॉपिंग करो, है ना, एंजॉय करो, फन करो, फ्रेंड्स के साथ में समय बिताओ, फैमिली के साथ में समय बिताओ, खुल करके बात करो। जो भी बात है दिल में उसको दबा करके मत रखो, बोल दो। जो भी आपका घनिष्ठ मित्र है, अच्छा फ्रेंड है, उसको बोल दो, ठीक है। और अपने डर के ऊपर काम करो, इस ओवर थिंकिंग की सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है। डेविल एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि आगे लाइफ में बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो, आपकी लाइफ बैलेंस में आने वाली है। द विन विन आउटकम इज फोरकास्ट।
ठीक है, विन, आप जीतोगे, आगे बढ़ोगे। लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा हो सकते हैं नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यस, कुछ भी पत्थर पे लिखी हुई नहीं है। ठीक है, आपने सोच लिया कि बस मेरे को तो धोखा मिल गया, अब मेरी लाइफ में तो कुछ है नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है। आप आगे बढ़ो, आप एक बार कोशिश करो कि अपने डर से निकलो बाहर, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके जब तक आप नहीं सोचोगे, नहीं करोगे काम, तब तक आपको ये विन विन आउटकम फोरकास्ट आपकी लाइफ में नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में बैलेंस आए और आपको हर तरह से जीत हासिल हो, तो उसके लिए आपको अपने फियर पे काम करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, कई लोग है ना सोच लेते हैं कि नहीं यार यही मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, तो कुएं का मेंढक बन करके आपको नहीं रहना है। अपने ऊपर काम करो, अपने पैशन के ऊपर काम करो, देखो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप किस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, उसको अपना पैशन बनाओ। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द वॉरियर का। ओके, तो कहीं ना कहीं अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉरियर की एनर्जी में आने वाले हो गाइस। अब है ना आप लड़ने वाले हो, ठीक है, उन लोगों से जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की है, जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझने की कोशिश की है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, उन लोगों से अब आप लड़ने की कोशिश करोगे। या जो भी चैलेंजेस या जो भी सिचुएशन में आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन सिनेरियोज बन रहे हैं, या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड लोगे। ठीक है, आप लीड करोगे। अब है ना आप कहीं ना कहीं बस आपकी लाइफ में ना अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि बस अब हो गया, बहुत हो गया, अब जो होना था बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं कंप्लीशन फील करोगे जब आप वॉरियर की एनर्जी में आओगे, अपने लिए लड़ोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, तब कहीं ना कहीं वॉरियर की एनर्जी में आओगे। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि पुराने जो पैटर्न्स थे ना, पुराने जो आपकी सोच थी, या कि जैसे कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है यार, ये मेरा दोस्त है या मेरा अपना है ना, तो अब वो जो पुराने पैटर्न्स चलते थे ना आपके माइंड में, अब उन चीज़ों को भी आप हटाने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप पूरी तरीके से अपने अंदर बदलाव लेकर के आओगे। ठीक है, मेंटल क्लियरिटी आप अपने अंदर लेकर के आओगे, एंड कहीं ना कहीं एक वॉरियर की एनर्जी में आओगे। बस यस, स्थिरता, शांति अपने अंदर लेकर के आओगे। ठीक है, पेशेंस लेकर के आओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है, तो अब है ना कहीं आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, नंबर 10 या नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। चलिए देखते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, ये 2 कार्ड आने वाले हैं, तो ले लेते हैं। एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप, यस, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है। ओके, चलिए जी, 2 कार्ड हैं, लेकिन ये मैजिशियन का कार्ड दिखा था तो यही मैं लूँगी। ठीक है, लेट्स सी, और देखते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में। 10 ऑफ कप, वाओ, द चैरियट, यस, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। ओके, इतने क्यों गिर जाते हैं, 7 ऑफ कप। एक बार मैं चेक करूंगी कि ये 7 ऑफ कप किन चीज़ों को लेकर के हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू मदर यूनिवर्स। एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो गाइस यहाँ पे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। कैंसर, लिब्रा, एरीज, एक्वेरियस, ये आपका साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन। ठीक है, या स्कॉर्पियो भी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे देखेंगे ना आप, एलिमेंट सारे ही हैं। फायर साइन है विद द एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप वाटर साइन है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल अर्थ साइन है, द मैजिशियन एयर फायर साइन है। ठीक है, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। ठीक है, वाटर है,
एयर साइन भी है, यस एक्वेरियस, यहाँ पे लिब्रा आ गया ना, एयर साइन भी है, साइन यहाँ पे सारे ही हैं। तो गाइज क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, सबसे पहले ये बता देती हूँ। कुछ लोग है ना, यहाँ पे ऐसा था कि इस कार्ड को मैं पहले उठाऊंगी, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। पहले आपके साथ क्या था ना कि आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहते थे, है ना, बहुत ज़्यादा उनको लेकर के ना आप नर्चरिंग केयरिंग आप पर्सन तो हैं ही, लेकिन आप दूसरों को लेकर के बहुत ज़्यादा करते थे कि यार ये मेरा अपना हो सकता है, ठीक है, या ये मेरा दोस्त है, या मेरा अपना है, मेरा फ्रेंड है, मेरा कलीग है। हर इंसान के लिए आपने बहुत कुछ दिया है इमोशनली, ठीक है, बहुत इमोशनली आपने बहुत कुछ सपोर्ट किया है। लेकिन ऐसे में जो ये क्वीन ऑफ कप है ना, ये हमेशा दूसरों के ही बारे में सोचती रह जाती है, दूसरों के बारे में, अपने बारे में कभी नहीं सोचती, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ऐसे में क्या होता है कि इनको बहुत कुछ सफ़र भी करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी इनको बहुत कुछ करना पड़ता है उन लोगों के लिए। अब कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट 7 डेज़ में अपने ऊपर प्यार कर दिखाने वाले हो, ठीक है, अपने ऊपर नर्चरिंग केयरिंग पर्सन बनने, अपने लिए बनने वाले हो। द चैरियट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, है ना, जिस चीज़ ने आपकी आंखें खोल दी। अब आप बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि यार जिस इंसान को मैंने इतना प्यार दिया, जिसको मैंने इतना केयर किया, ठीक है, अनकंडीशनल लव दिया, उसने मेरे साथ क्या किया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं सही क्या है, ओके, ब्लैक एंड वाइट, सही क्या है गलत क्या है, अब आपको एहसास हो चुका है। एंड अब कहीं ना कहीं पास्ट और प्रेजेंट में अब डिफरेंसेस नज़र आएंगे, आपको खुद को नज़र आएंगे कि पास्ट में आप कैसी थी और अब प्रेजेंट में आप कैसी हैं, तो डिफरेंसेस नज़र आएंगे। एंड आप कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो अपने लिए, ठीक है, अपने लिए, कि बस अब बहुत हो गया। वॉरियर चैरियट की एनर्जी है और आपने कार्ड भी वॉरियर का ही चूज़ किया है। अब आप अपने लिए लड़ोगे गाइज, अपने लिए लड़ोगे, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए रिस्क लोगे कि नहीं मुझे अब और किसी के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे एक स्टार दिख रहा है मुझे, ठीक है, आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में। स्पिरिचुअल होने वाले हो, धार्मिक होने वाले हो, ठीक है। अगर आप पहले धर्म कर्म पे विश्वास नहीं करते थे या स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, तो अब आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जाने वाले हो अपनी लाइफ में, ओके। एंड अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो, नई शुरुआत करने वाले हो, न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। जैसे कि ऐसा होता है ना, स्पेशली लड़का लड़की, है ना, क्या होता है ना, आज की जनरेशन प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, फ्रेंड्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है, गलत संगत पकड़ लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो लोग फैमिली से दूर हो जाते हैं, फैमिली से अपने आप को पूरी तरीके से काट लेते हैं, ठीक है। फैमिली फिर इम्पोर्टेंट नहीं रहती है उनके लिए, और जो बाकी चीज़ें जो है ना, जो सच में उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ऐसे में आप क्या करोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, आपकी लाइफ में क्या होगा, एक नई शुरुआत होगी, आपके अंदर बदलाव आएगा, ठीक है। पैशनेट एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बोला ना, आपके अंदर आएगी ट्रांसफॉर्मेशन विद द वॉरियर। आप फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओगे। अब फैमिली भी चौंक जाएगी कि यार ये बंदा पहले इतना ज़्यादा टच में नहीं था या बात नहीं करता था, अब आप सिबलिंग से भी अपने कॉल कर करके बात करोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना खुद एक न्यू बिगिनिंग लेकर के आने वाले हो, अपने लिए अब खुद एक्शन लेने वाले हो, स्टैंड लेने वाले हो, वॉरियर की एनर्जी में आने वाले हो। जो लोग आपके लिए सही नहीं है उनको अपनी लाइफ से हटाओगे, और जो लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जिनको आप नहीं पूछ रहे थे, उनके तरफ आप जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप बाहर गांव जाना चाहते थे, बाहर गांव का मतलब कि ओवरसीज़, ठीक है, अगर आप जाना चाहते थे अदर सिटी या अदर कंट्री जॉब करने के लिए या कुछ पाने के लिए, अपने लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। परिवार के साथ में एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपकी लाइफ में एक एक अपॉर्चुनिटी आएगी विद द पेज ऑफ कप। हालांकि अपॉर्चुनिटी छोटी आएगी, बड़ी नहीं आएगी, लेकिन ये आगे जाकर के आपको किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एक स्टेबल लाइफ देगा, एक स्टेबल लाइफ देगा, ठीक है। आपकी जो भी मटेरियलिस्टिक जो विशेष थी वो पूरी होंगी इस एक छोटी अपॉर्चुनिटी से। आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, कुछ आप कुछ सीख रहे हो या किसी चीज़ का नॉलेज ले रहे हो, तो ठीक है, उस चीज़ को आप और ज़्यादा बढ़ाओगे ताकि आगे जीवन में आपको स्टेबिलिटी मिल सके, ठीक है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कोई स्मॉल ऑफर आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड द मैजिशियन, आप अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाले हो, टर्न करने वाले हो। एंड मैजिशियन की एनर्जी है, आप अपनी पूरी पावर लगाने वाले हो कि आपकी लाइफ चेंज हो, ठीक है। एंड अगर आपने कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था
जस्टिस मैनिफेस्ट किया था, या आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आए जिसको आप ले करके आगे जाएं और अपने विशेस को पूरा करें, तो डेफिनेटली विद द 7 ऑफ कप आपकी लाइफ में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, चाहे ये वर्क के लिहाज से हो, लव लाइफ के लिहाज से हो, या फिर और चीज़ के लिहाज से हो। ठीक है, लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकता है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिले। एक समय पर आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ कि यार मैं किस अपॉर्चुनिटी को पकड़ूं, किसको छोड़ूं, लेकिन जो आपका ड्रीम होगा ना, जिस चीज़ को लेकर के आप पैशनेट रहोगे, उन चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ोगे। विद द मैजिशियन आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। एंड लुक, यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है। ठीक है, 7 ऑफ कप, और आज की रीडिंग का हमारा जो है टॉपिक वो भी 7 डेज के लिए है। तो 7 डेज के अंदर अंदर आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है जिसको लेकर के आप काफ़ी टाइम से कंफ्यूज थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस आते हुए दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज में, जस्टिस मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बैलेंस आते हुए दिख रहा है, या फिर आप खुद अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आओगे, खुद के साथ में जस्टिस करोगे, क्योंकि काफ़ी टाइम तक आपने है ना अपने साथ में इनजस्टिस किया है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी से आप क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आओगे। यस, क्वीन ऑफ वेंट्स जो एक कॉन्फिडेंट पर्सन होती है, ठीक है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, इंट्यूटिव होती है, अपने ग्रोथ पे ध्यान देती है, अपने स्किन पे, अपनी बॉडी पे, अपने हेयर पे, ठीक है, अपने कपड़ों पे, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड अपने पैशन को फॉलो करती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये आप पहले क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में थे कि कोई भी कुछ बोल रहा है कि इमोशनल होकर के, पहले लोग आपको इमोशनली फूल बना देते थे, लेकिन जो आपने अपने अंदर चेंज लेकर के आओगे, अपने लिए एक्शन लेकर के आओगे, ये नेक्स्ट 7 डेज में आपको क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में ला के बैठा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी नेक्स्ट 7 डेज की ये थी कि क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। चलिए यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी गाइज, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं नेक्स्ट 7 डेज में ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, लाइफ पर्पस, डेफिनेटली आप खोजोगे कि यार मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए था। एंड प्रोटेक्शन, डेफिनेटली आपको ना प्रोटेक्शन मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, आप प्रोटेक्टेड हो। साथ ही यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कुछ फीमेल ऐसी हो सकती हैं जो कंसीव करना चाहती थी, बेबी कंसीव करना चाहती थी और काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा था, तो हो सकता है कि आप कंसीव करो और आप डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड रहोगे। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से भी मैं एक कार्ड लूँगी, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स। ओह माय गॉड, लवर्स, आपका सामना आपके लवर से हो सकता है गाइज। किसी न्यू पर्सन के साथ में न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी लव लाइफ को लेकर के अगर हम बात करें तो आपका लवर आपको मिल सकता है, आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, आप अपने सोलमेट से टकरा सकते हो। लोग क्वीन ऑफ वेंट्स के नीचे जस्ट 2 ऑफ कप की एनर्जी है। ठीक है, तो ये इंसान के साथ में आपकी फीलिंग्स जो रहेंगी वो म्यूचुअल रहेगी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, एंड लवर्स की एनर्जी है। स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा इस इंसान की तरफ से। नंबर 15 या नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जमनाई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 27 आपकी एज हो सकती है। एंड लुक, अनएक्सपेक्टेड इनकम, जो ये मैंने बोला ना छोटी अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, ये इसको छोटी मत समझिएगा, ये आगे जाकर के आपको किंग ऑफ पेंटिकल के स्थान पर बैठाने वाली है। इट मीन्स के सब कुछ होगा आपके पास, सब कुछ जो आप चाहोगे, जो आप मैनिफेस्ट करोगे। अनएक्सपेक्टेड इनकम, कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो वापस आ सकता है, कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। 27 आपकी एज हो सकती है। ओके, तो चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस रहेगी। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस आपके लिए। सरेंडर टू द डिवाइन, डेफिनेटली यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, कह दो कि यूनिवर्स, डिवाइन, आप जो चाहते हैं वो करे मेरे साथ और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाले, मुझे अपना सहारा दे। एंड डेफिनेटली फिर आपको यूनिवर्स जो है ना प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, प्रोटेक्शन देगी आपको यूनिवर्स। ए पर्सनल इशू रीचिंग रेजोल्यूशन, डेफिनेटली फुल मून इन कैंसर, आप कैंसर हो सकते हो या कैंसर से या नहीं डील कर रहे थे पास्ट में। ठीक है, ए पर्सनल इशू रीचिंग रेजोल्यूशन, इट मीन्स के आपकी जो भी पर्सनल इश्यूज़ है ना अब वो ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं।
ओके, लक इज़ ऑन योर साइड डेफिनेटली गाइज। आप कोशिश कीजिए क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है, आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस, आप सेजिटेरियस हो सकते हो। किस्मत जो है ना अब आपके हिस्से में है, ठीक है, आपके हक में है। लक जो है वो आपके हक में है, आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।